आज के आनंद का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं पीएसयू एज अ सेगमेंट, जहां पे हमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी पिछले कुछ समय में। अचानक से पिछले 2 दिनों में वहां पे करेक्शन देखने को मिला है और बहुत शार्प करेक्शन देखने को मिला है। क्या इसका मतलब यह है पीएसयू एज अ सेगमेंट जो सबका फेवरेट बना हुआ था वहां पे क्लाइमेक्स टॉप बन चुका है और एक लंबे समय तक की कंसोलिडेशन में जा सकता है? एकदम बेसिक सिंपल साइकोलॉजिकल पॉइंटर से इसे डिस्कस करते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस है। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। मैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंटर और अंडरस्टैंडिंग आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, हुआ यह है कि इस कंप्लीट सेगमेंट में आफ्टर कोविड अट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गया था। पिछले 1 साल में तो इतना अट्रैक्शन आया कि वहां पे सिर्फ रिटर्न्स देख के काफी सारे इन्वेस्टर्स को फोमो फील हो रहा था, जिन्होंने ये रैली मिस करी थी और हर किसी ने अपनी वॉच लिस्ट में पीएसयू ऐसे सेगमेंट को तो डाल ही लिया था। जैसे पीएसयू ऐसे सेगमेंट को वॉच लिस्ट में डाला, पिछले कुछ हफ्तों से, आप बोल सकते हो 2 हफ्ते 3 हफ्ते से, मोदी जी की बहुत सारी रील इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जहां पे बात करी जा रही है कैसे पीएसयू सेगमेंट आने वाले समय में गेम चेंजर हो सकता है, या फिर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट लिया जा रहा है मोदी जी की स्पीच से पीएसयू सेगमेंट के रिलेटेड और वो बहुत वायरल हो रहा है। और वहां पे वायरल के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले देखो मोदी जी ने ये कहा था इस पीएसयू सेगमेंट के लिए, आज देखो क्या हुआ है उसका हाल। तो आप देख सकते हो कि आज भी वापस से वहां पे क्या बोला गया है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो ये दिखा के बहुत ज्यादा फोमो क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर एकदम एंड ऑफ द रैली में यहां पे पार्ट बने, उनके लिए एक बार क्लाइमेक्स टॉप बना और पिछले 2 दिन से हमें वहां पे जग देखने को मिला है। पर क्या अभी भी, अगर हम प्योरली फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बात करें, तो क्या पीएसयू एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि जहां पे एक बहुत लंबे समय का बन सकता है क्लाइमेक्स टॉप? आंसर इज नो। ऑल्दो यहां पे बहुत अच्छी रैली आ चुकी है, पर आप सोच के देखिएगा, अगर आप पुराने इन्वेस्टर ना, याद करिए 2008 से लेकर 2020 तक का समय, इस समय पे पीएसयू सेगमेंट ने क्या रिटर्न्स दिए थे। अगर आप नए भी इन्वेस्टर हो ना, एक बार अपनी स्क्रीन पे जाओ, जो आपको स्टॉक पसंद है उसको डालो पीएसयू सेगमेंट का और उसके रिटर्न्स देखो, आपको पता चलेगा कितना बड़ा लैगिंग पीरियड था। और जब भी कोई सेगमेंट एक बड़े लैगिंग पीरियड से निकलता है, वहां पे रिटर्न्स इसी तरीके के आते हैं। पर एट द सेम टाइम, जब भी यहां पे बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, मतलब अगर आप सिर्फ पिछले 1 हफ्ते को छोड़ दोगे, उससे पहले का 1 महीना देखोगे, तो एकदम नाक की सीध में सारे के सारे स्टॉक्स जा रहे थे और स्टॉक अपने टेक्निकल लेवल पे 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के बहुत दूर हो गए थे। जब भी ऐसा होता है शार्प करेक्शन, देखिए ऐसा स्टॉक जो एक्सटेंडेड है उसमें करेक्शन कभी भी छोटा होगा ही नहीं। छोटा क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर सपोज करते एक अच्छा पीएसयू स्टॉक जो पिछले 1 महीने में 40% रिटर्न दे चुका है या 20% रिटर्न दे चुका है, वहां पे किसी भी दिन 1-आधा% का टिप आएगा, हर कोई उसे बाय करने के लिए भागेगा और वापस से वो नीचे आके ऊपर की साइड ही क्लोज करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जो ग्रोथ में चल रहे होते हैं स्टॉक्स उसमें। तो जब भी इन स्टॉक्स में अच्छा खासी सेलिंग आती है, मतलब ये स्टॉक तभी टूटेंगे जब भर भर के कोई माल बेच रहा हो और एक अच्छी खासी सेलिंग आए और एक बड़ी बड़ी कैंडल ही मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा रनअवे गैप के साथ चल जाते हैं, वहां पे कभी भी सबसे पहले 2.5 दिन का फंडा आपको कभी भी अप्लाई होता है वैसा मिल सकता है। बहुत स्ट्रांग आएगा 2.5 दिन का फंडा, पर वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या सेकंड डे के वॉल्यूम्स कम है। अगर कम है तो 2.5 दिन के फंडे लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सेकंड, एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 3 महीनों में कभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, वो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाने की कोशिश करे, तो वो एक हेल्दी करेक्शन का पार्ट होता है। सिंपल सी बात यह है कि अभी जो हमें पीएसयू सेगमेंट में करेक्शन मिल रहा है, टेक्निकल्स में एंड साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करें, इवन वैल्यूएशन के लेवल पे बात करें, तो ये एक रन अवे करेक्शन है। ऑन दी गो के करेक्शन होते हैं, उसका पार्ट बन रहा है अभी तक। क्या आने वाले समय में इसके इंपॉर्टेंस लेवल टूटेंगे तो हम ये मानेंगे कि अभी भी रन अवे करेक्शन ही बन रहा है क्योंकि हमारे साथ थॉट प्रोसेस था? नहीं, अगर चार्ट्स बदलेंगे तो हम भी बदल जाएंगे। पर एक ऐसा स्टॉक जो इस तरीके से भाग रहा है, एक ऐसा सेगमेंट जो इस तरीके से भाग रहा है, वहां पे कभी भी 2.5 दिन का फंडा या 2.5 वीक का कंसोलिडेशन हो जाता है। देखिए 2.5 दिन का फंडा तो होता है जहां पे बहुत स्ट्रेंथ से टूटता है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 2.5 वीक के लिए कंप्लीट सेगमेंट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए। इन सब में डरने की बात नहीं होती, इट इज पार्ट ऑफ द गेम एंड एब्सोल्युटली ओके। वैसे भी अगर आप निफ्टी एज एन इंडेक्स की बात करोगे, तो वहां पे जब आप स्टॉक्स को देखोगे ना, जो मेजर स्टॉक्स है ना, उनमें ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। तो अब उस सेगमेंट में करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते थे जहां पे बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है और वहां पे कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल पीएसयू सेगमेंट। ऑल इन ऑल, मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग ये जो रैली है, ये रैली के पार्ट के बीच वाले करेक्शन है जो आने चाहिए। जब ऐसे करेक्शन आते हैं तभी इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को एक शेकआउट मिलता है कि भैया अगर तुम कमजोर दिल के हो और प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे, या फिर उड़ते हुए, देखिए वो बोलते ना कि उड़ते हुए कहीं पे भी तीर ले लेना या फिर उड़ते हुए कहीं पे भी स्टॉक को बाय कर लेना, बाद में बहुत दिक्कत आती है। मेरा ये वर्ड था जो मैं पहले बहुत यूज करता था, कभी भी उड़ते तीर मत लीजिएगा। इसी तरीके से जब भी कोई स्टॉक एकदम उड़ रहा हो, अपने सारे मूविंग एवरेजेस सारे लेवल्स के ऊपर चल रहा हो और अंधाधुंध भाग चुका हो ऑलरेडी, वहां पे उड़ते हुए कभी भी आप लोगे तो फंसना पड़ सकता है। ये है मेरे व्यूज।
आपको क्या लगता है कि पीएसयू ऐसा सेगमेंट बाउंस बैक कर सकता है या फिर इसका टॉप बन चुका है? कमेंट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं मार्केट के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास फ्री डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। लेट्स गो। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 0.85 के आसपास है जो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। एफआईज और डीआईएस का डेटा अगर आप चेकआउट करोगे तो 9th ऑफ फेब को दोनों की तरफ से कुछ भी मेजर नहीं था, तो ज्यादा हमें वहां पे इंडिकेशंस नहीं मिल रहे। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, आप सभी के लिए ध्यान रखिएगा। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे तो निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास चल रहा है। मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिविएशन हो चुका है। और जब भी चाहे लाइफ हो चाहे मार्केट हो, डिविएशन बहुत ज्यादा होता है तो दोनों डिविएशन के मिलने का समय होता है। यहां पे मिलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि बैंक निफ्टी के साथ साथ अब निफ्टी भी जोर से टूटना स्टार्ट हो जाए। दूसरा कि बाउंस बैक आए और उस बाउंस बैक में बैंक निफ्टी मेजर पार्ट प्ले करे। यह होता है इंपॉर्टेंट डिविएशन की चीज जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। इन दी सेम वे अगर आप डाउ जोन्स को चेकआउट करोगे ना तो आप देखिएगा कि डाउ जोन्स तो डेली अपने नए हाई बना रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो मार्केट में दिक्कत आ रही है वो हमारे लोकल मार्केट की दिक्कत है कि बैंक निफ्टी तो ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसके कारण से निफ्टी आप में करेक्शन दिखा रहा है। और आज के दिन तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा करेक्शन आया। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप जो अभी तक एकदम स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे थे, वहां पे तो हमें कोई डिप मिला ही नहीं था अभी तक, उसमें फाइनली आज के दिन करेक्शन आया है। जो एक पहला दिन होता है तो पहला दिन तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो। अब अगर आप इंट्राडे में चेकआउट करोगे इंपॉर्टेंट लेवल्स और कल की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करोगे तो कल वाला दिन वापस से आपके लिए एक वॉलेटाइल दिन हो जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बैंक निफ्टी पे ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं, आप समझिएगा क्यों हो सकता है वॉलेटाइल दिन। वॉलेटाइल दिन इसलिए हो सकता है क्योंकि फर्स्ट हाफ का मूवमेंट वर्सेस सेकंड हाफ के मूवमेंट कल के दिन अगर दूसरे डायरेक्शन में हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो शॉक मत होइएगा। स्पेशली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 44,000 से लेके 43,800 मेजर सपोर्ट लेवल है, जहां पे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट रहेगा कि क्या मार्केट वापस से 44,000 के लेवल्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को सस्टेन करता है क्या। अगर इमीडिएटली बात करें तो जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना हुआ है, जैसे ही मार्केट में 45,130 अगर मार्केट गैप ओपन होता है तब मार्केट में 45,130 का लेवल क्रॉस होते ही यहां पे पॉजिटिव साइड के लिए स्टडी किया जा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करता है और गैप डाउन बना के एक बेस बनाता है, मतलब एक छोटी मोटी कैंडल ऐसे बनाए और उस बेस को तोड़े ऊपर की साइड पे, अगर नीचे की साइड पे तोड़ेगा तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, पर ऊपर की साइड पे टूटता है तब भी यहां पे हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है बैंक निफ्टी में कल के दिन, जहां पे 300-400 पॉइंट का पॉजिटिव साइड का मूव वर्सेस 50 to 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के चांसेस हमारे लिए बन जाते हैं। अगर मार्केट में सपोज करते हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन होने के बाद जो नीचे का डायरेक्शन है वो फॉलो होता है, तो उस ट्रेड को मैं कल के दिन छोड़ दूंगा। कल के दिन मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। पर मार्केट अगर 44,000 के आसपास सपोर्ट लेता है तो वहां पे बाउंस बैक की स्टडी होगी, और अगर 44,000 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तब फाइनली मार्केट में हमें एक वापस से नए शॉर्ट करने का मौका मिलता है, जिसको हम ध्यान रखेंगे। मतलब ऑल इन ऑल कल के दिन बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस रह सकता है, वहां पे हमें ज्यादा पॉइंट्स मिलने के चांसेस है। उसमें भी बाउंस बैक के समय पे ज्यादा फोकस रह सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। निफ्टी में बात करें तो इन दी सेम वे, जैसे ही निफ्टी में 21,720 जो पुराने स्विंग हाई बन रहे हैं इसके ऊपर जाते ही तो पॉजिटिव स्टैंस हो जाता है। नीचे की साइड अगर आप चेकआउट करोगे तो अभी तक ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट होता है निफ्टी के लिए कि हल्की सी फ्लैट या फिर गैप ओपनिंग दे और ओपन करने के बाद वापस से एक पॉजिटिव साइड का मूव आए, सेकंड हाफ में थोड़ा सा टाइम पास करता हुआ रुक जाए, तो ये बेस्ट के सिनेरियो होता है। दोनों में ही मैं ओपन होते ही अननेसेसरी शॉर्ट करने की साइड में मैं पर्सनली कल के दिन नहीं रहने वाला, जिस तरीके के प्राइस एक्शन बने हुए उसको ध्यान में रखते हुए। निफ्टी में अगर मुझे शॉर्ट करना हुआ तो अब जब भी निफ्टी में 21,300 के लेवल कटेंगे, यहां से मुझे पता है 300 पॉइंट है, पर उससे पहले पे अगर मैंने शॉर्ट भी किया तो जिस तरीके के चार्ट पैटर्न बने हुए हैं, जिगजैग मूवमेंट होने के और स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑल इन ऑल कल के दिन एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी एक बेटर प्लेस पे जहां पे स्टडी करने में ज्यादा मजा आ सकता है, वो मेरे फोकस में रहेगा। निफ्टी में 21,700 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे की साइड के सपोर्ट की बात करोगे तो वैसे तो इमीडिएटली 21,480 का लेवल भी एक मेजर सपोर्ट है, जिसके ऊपर ध्यान रह सकता है निफ्टी के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।